नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी का टाइप 8 के प्रश्नों को लेकर। टाइप 8 का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि जब व्यक्ति पहले या देर पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल देखिए 10 टाइप का प्रश्न होता है और 10 टाइप में हमने आपको 1 से लेकर 7 टाइप तक का प्रश्न बता दिया है। यानी कि अगर आप शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए, वहां क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 8 का प्रश्न। देखिए टाइप 8 का प्रश्न क्या कहता है कि एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 3 घंटे देर पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है? देखो यहाँ पर आपको दो बातें समझना पड़ेगा। क्या दो बात है? जब वह पहले पहुंच जाए, समझना बात को, जब वो पहले पहुंचे और एक बार देर पहुंचे तो दोनों ही स्थिति में उसका समय की बर्बादी हुआ। आप पहले पहुंच के इंतजार कर रहे हो किसी का तो काम तो निश्चित समय पे स्टार्ट होगा। पहले पहुंच गए तो आपका समय बर्बाद ही कर दिया, वो रुकना पड़ गया। और अगर आप देर से पहुंचे हो, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट जो भी देर से पहुंचो, 1 घंटा 2 घंटा जो भी देर से पहुंचो, इसका मतलब आपका समय बर्बाद हो गया। उतना चीजें आपका उतना पीछे आप चले गए, देर से पहुंचे। तो देर और पहले में यहाँ हम आपको कोमा लगाए हैं तो उसमें समय को प्लस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा पहले ही पहुंच जाएगा, अगर दोनों ही बार वो बोलेगा अगर हम इस स्पीड से चलते हैं तो इतना मिनट पहले, और दूसरा स्पीड से कोई दूसरा अन्य चाल से चलते हैं तो इतना मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आपका समय माइनस हो जाएगा। तो देखो पहले में यहाँ बीच में अपने हैपन आ रहा है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, लेकिन देर भी रहेगा तो भी आपका माइनस ही होगा। समय में ये क्या माइनस करना है? समय को माइनस करना है। और क्या प्लस करना है? समय को प्लस करना है। पहले देर रहे या देर पहले रहे तो भी आपको देर या पहले रहेगा तो आपको प्लस करना है। ये बेसिक बात है, ये आपको समझ में अगर आ गया तो अब ये सवाल आप दो तरीका से बताएंगे, दोनों तरीका आसान होगा। देखना सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए एक तरीका बनाते हैं इसको। सर क्या कहता है कि एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपना घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु वह जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटा देर पहुंच जाता है। तो पहले पहुंचे तो समय की बर्बादी, देर पहुंचे तो समय आपने बर्बाद किया। तो टोटल कितना पहले और देर में प्लस कर दो, यानी कि कितने घंटा उसका बर्बाद हुआ? 1 घंटा यहाँ और 3 घंटा यहाँ, 4 घंटे की बर्बादी हुआ, ठीक है। तो कहता है डाकिया से घर से पोस्ट ऑफिस की दूर कितना है। तो हम मान लेते हैं, इसको बनाने का तरीका अपना लेते हैं कि सर चलिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी है x, ठीक है। और अगर दूरी हमारा x है तो पहला चाल हमारा कितने से चला है? ध्यान से देखो, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है और फिर आपका गया है आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, या अगर हम x/5 माइनस x/10 कर दें, अलग अलग दूरी, यानी कि देखो दूरी बटा चाल समय को बताता है। इसको दूरी लिखा, ये चाल लिखे समय, और दोनों का डिफरेंस करने का मतलब यह हुआ कि समय में कितने का डिफरेंस है? समय में हमारा डिफरेंस हो गया 3 घंटा लेट और उधर 1 घंटा लेट, 4 घंटा का लेट। तो ये 4 घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कुछ बदलने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब इसका क्या करो, आप एलसीएम ले लो, 10 और 5 का एलसीएम ले लो 10, 5 दूना 10, ये 2x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको घटा लो तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार आपका 40 किलोमीटर आपका दूरी हुआ। ये आंसर हो गया आपका। तरीका एक यह हुआ। आप कहोगे कि सर कोई दूसरा तरीका है आपके पास? मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है समझिएगा। अगर हम दूसरा तरीका की बात करते हैं तो सबसे पहले
स्पीड का जो है रेशियो कितना है वो पता कर लो। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10:5 लिख दिए। ठीक है, 10:5 अगर लिख दिए तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5:10। ऐसा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब निश्चित दूरी को तय करता है जो चाल होता है, जो चाल का रेशियो होता है, उसका रिवर्स, उसका उल्टा, यानी उसका व्युत्क्रम हो जाता है समय का रेशियो। ठीक है, ये आपको हम पिछले टाइप में भी पढ़ाए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब एक बात बताओ, आप इसको कटा भी सकते थे, कटा के इसको छोटा करने का अगर मूड में हो तो छोटा कर लो। ठीक है, 5 दूना 10, यानी कि ये हो जाएगा 1:2 रेशियो। ठीक है, और ये 5 दूना 10 यानी कि 1। अब एक बात बताते हैं, देखो ध्यान से, आपका जो समय की बर्बादी हो रहा था, 1 घंटा इधर और 3 घंटा इधर, 4 घंटे का बर्बादी कर रहा है। तो कहने का मतलब है, देखो समय में डिफरेंस कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान ही आपका दिया हुआ है 4। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर 1 यूनिट का मान अगर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ सर कि हम इसको अगर 4 से गुना कर दें, इसको आपको क्या निकालना है पहले ये पता कर लो। तो ऑफिस से कितनी दूर है, डाकिया के घर से, तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, तो समय पहले निकाल लो। देखो ये 4 को अगर आप इससे गुना कर देते हो, इससे 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 मेरा समय हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो ले लीजिए। और अगर 8 हमारा रेशियो हो गया सर, तो 8 रेशियो यानी कि हमारा समय हो गया। और चाल जो हमारा था, चाल क्या था, देख लो, इधर का चाल अगर आप इधर से गुना किए तो इसका चाल 5 किलोमीटर था प्रति घंटा, तो गुना 5 कर दो, तो 5 8 40, यानी कि 40 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। ठीक है, 8 5 40। अब देखो, ये तो आपने सर इधर से निकाला, अगर हम इधर से निकालते तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 4 एकम 4। और 4 को अगर ये 4 हुआ, इस 4 को अब किससे, चाल, यानी कि ये तो आपका समय हुआ, ये 4 समय हुआ। 4 को 10 से गुना कर दो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 चौक 40, यहाँ भी 40 किलोमीटर दूर हुआ। ठीक है, समझ में नहीं आया है अगर, तो अगला क्वेश्चन में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइप तो वही चल रहा है, तो इसको समझना। और अगर पिछला क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक बार बाइक करके फिर से देखो। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटा विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब विलंब का मतलब हुआ देर से पहुंचना, और पहले पहुंचने का मतलब हो गया आपका, पहले पहुंच गए तो भी आपका समय की बर्बादी, विलंब से पहुंचे तो समय बर्बाद करके पहुंचे, तो समय जुड़ जाएगा, देर और पहले में समय जुड़ जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से बनाते हैं कि चलो सर, अगर हम चाल मान ले, यहां से यहां, सॉरी दूरी मान ले x, क्योंकि लास्ट में उसकी यात्रा की दूरी निकालना है, तो x बटे छोटा वाला चाल पहले लिखते हैं। तो देखो 4 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर, तो x बटे 4 माइनस x बटा 6 बराबर हम कर सकते हैं, विलंब कितना है, देखो 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा और आधा घंटा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को हम 5/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो चेंज कुछ नहीं होगा, सभी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी हमारा घंटा में है। अब क्या करेंगे, 4 और 6 का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12 3x और 6 दूना 12 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 5/2। 2 से ये हमारा कट जाएगा, 2 छक 12 कट जाएगा, इधर गुना कर देंगे, 6 पंचे 30, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। ये तो यहां से यहां तक की दूरी x बराबर 30 किलोमीटर, यही तो आपको निकालना था। आप कहोगे कि ठीक है सर, आपने इस तरह तो बना दिया, क्या दूसरा तरीका जो आपने बताया उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम दूसरा तरीका से बनाते हैं तो आप क्या करोगे सर, सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर स्पीड का रेशियो की बात करते हैं तो पहला रेशियो दिया है 6,
सॉरी 4 स्पीड चाल हमारा दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुपात 6 कर देंगे। ठीक है, 4:6 हुआ तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2 यानी कि 6:4 हो जाएगा। ये हो जाएगा टाइम। अब ध्यान से देखो, आप कहोगे सर इसको कटाएंगे नहीं, कटा भी सकते हो जी, क्यों नहीं कटेगा, कटा लो इसको कटा लो, 2 से 2 तिया 6 और इसको कटा लो 2 दूना 4। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 2 दूना 4 2 तिया 6। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, आपका टाइमिंग का रेशियो देखो ध्यान से कितने का है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस, यानी कि 1 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखो कितने मिनट का रिलेट कर रहा है वो, इतना मिनट और इतना मिनट, मतलब बर्बाद कर रहा है। तो टोटल जो है उसने 1 घंटा और 1.5 घंटा, तो कितना 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को कैसा लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख दिए। ठीक, अगर हम इधर से चलते हैं, ध्यान से देखो 5/2, तो देखो ध्यान से आप क्या करो सर, यहां से इसको गुना कर दो, इसमें टोटल समय क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको दूरी निकालना है और दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, जो कि पिछला प्रश्न में आपको बताए थे, चाल गुना समय। तो 1 यूनिट का समय हमारा 5/2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 गो यहाँ तो कुछ 5 हमारा समय हो गया, और इसका चाल 6 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 6 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो 6 से गुना कर देंगे, 6×5 30 किलोमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से 2 कटा लेना, 5×6 30 इसको गुना कर देना, या फिर अगर इधर करते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसमें 5/2, तो क्या हो जाएगा 5/2 नहीं कि 15/2 हो गया। 15/2 जब हो गया तो 15/2 से इसको गुना कर दो, यानी कि 4 गुना हो जाएगा 15/2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4, 15 दूना 30। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो इस चीजों पे, प्रैक्टिस करते हो तो बना लोगे। आपको 2 तरीका बताए, जो आपको पसंद है उसी तरीके से बनाना, लेकिन बनाना। अब देखिए आपका टाइप 8 का ही बी नंबर में ये सवाल है कि राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 2 घंटा 5 मिनट देर से पहुंचेगा। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको दूरी निकालना है ना, आप बेसिक से ही बनाना चाहते हो तो ये बेसिक से बताते हैं। हमारा दूरी x है, ठीक है। अगर x बटा पहले छोटा चाल लिखेंगे, छोटा चाल लिखने से फ्रैक्शन में छोटा मान लिखने से वो बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम सर x बटा लिख दें, पहले गए आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा पहले लिख देते हैं x बटा 4, अब माइनस कर देते हैं सर x बटा 5, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद देखो 2 घंटा 5 मिनट है और यहाँ पर 50 मिनट है, और यहाँ पर देर है और यहाँ पर भी देर है। तो अभी हम क्या बताए थे, देर और देर रहेगा तो घटता है देर, क्योंकि वो दोनों ही स्थिति में देर जा रहा है, तो समय को घटा दो। तो देखो ये 2 घंटा 5 मिनट जो होता है, 2 घंटा होता है 120 मिनट, अब प्लस 5 मिनट यानी कि 125 मिनट। 125 मिनट इधर हुआ और 50 मिनट इधर, 25 में 50 जाएगा तो 75 बचता है, ठीक है। 5 12 में 5 का 7, 75 मिनट। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 75 मिनट। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग लगा दो, ठीक है। अब क्या करो, इसको कटा लो। कटाएंगे कैसे सर, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5 बटा 4 हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो सर, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, 4 × 5 = 20, 5x माइनस 5 × 20 4x बराबर हो जाएगा हमारा इधर 5 बटा 4, 4 से को कटा लेंगे, 4 × 5 = 20, इधर गुना कर देंगे सर, x बराबर हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर आपका आंसर होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, हम आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से बता भी रहे हैं और बता भी देंगे अगर दिक्कत है तो इस क्वेश्चन में। अब कहोगे सर ठीक है आपने इस तरह तो बना दिया, क्या सर इसका कोई शॉर्ट वे में नहीं बनेगा? शॉर्ट वे में भी बनेगा मेरे भाई, शॉर्ट वे में हम आपको बताते हैं। शॉर्ट वे में कैसे बनाएंगे समझिएगा चीजों को। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। हमारा स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, पहला दिया है ध्यान से देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरा दिया है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम 5:4 लिखते हैं स्पीड, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो कितने का डिफरेंस है समय में, 1 यूनिट का डिफरेंस है, और
ऐसे मिनट उसने कितने का डिफरेंस किया है, तो बर्बाद किया था, तो देखो 75 मिनट किए थे हम बर्बाद, यानी कि 5/4 का डिफरेंस है। 75/60 किए थे, 5/4 आया था। आप 75 लिखोगे और फिर 75 मिनट को घंटा बदलने के 60 से भाग दोगे तो फिर आपका 5/4 ही आएगा। ये 5/4 हो गया। अगर एक यूनिट मेरा 5/4 है, इसका मतलब हम सर निकाल सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं कि सर इसको जो है ना इससे गुना कर दो 5 यूनिट से, तो ये समय निकल जाएगा। और जब ये समय निकलेगा तो देखो 25/4 होगा। समय हमारा 25/4 हो चुका है और चाल हमारा कितना है, 4 है। इधर का चाल, अगर इधर का समय लिए हो तो इधर का चाल लो, 4 से अगर इसको गुना कर देते हैं, यानी कि समय गुना चाल बराबर दूरी होता है। 4 कट जाएगा, 25 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। आप कहोगे सर इधर से निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। देखो इधर हम इसको गुना कर देते हैं अगर 5/4 से इस 4 को, तो हो जाएगा 5 चौक 20/4। और अगर 20/4 को अगर हम गुना कर देते हैं 5 से, क्योंकि ये हो गया समय और समय गुना ये हो गया चाल, ये तो चाल है। समय गुना चाल बराबर दूरी होता है, यानी कि 20×5 यानी कि या फिर कटा लो 4 से, 4×5 20, 5×25 यानी कि 25 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आसान लगा होगा। तो हम तरह तरह से आपको सिखाना चाहते हैं। आपको ये अच्छा लगा तो अच्छा, ये अच्छा लगा तो वो अच्छा, जिससे बने उससे बनो। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि जब व्यक्ति पहले या देर पहुंचे, वही बात है। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर से विश्वविद्यालय से कितना दूर है। अब ये भी वही सवाल है, आप इसका दूरी मान लो x, ठीक है। अगर x मानते हैं तो x बटा, पहले देखो चाल, छोटा वाला चाल नीचे पहले लिखना है, तो 25 है और या 30 है तो पहले 25 लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस लिखना है x बटा हमारा 30 और बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो कितने का समय की बर्बादी हो रहा है, यानी कि समय का अंतर करना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कहता है कि 45 मिनट देर और यहाँ पे बोला है 25 मिनट देर, तो 20 मिनट का डिफरेंस होगा। तो 20 बटा, लेकिन अब 20 बटा आपको 60 करना होगा, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, उधर मिनट में नहीं रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा, उधर भी 20/60 कर देना। अब ये प्यार से मोहब्बत के साथ इसको कटा लो, 20 तिया 60, 1/3 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लेना चाहिए, 25 और 30 का एलसीएम 150 हो जाएगा, 25 छक्के 150, 6x। अब माइनस 5 बार में 30 पंचे 150 तो 5x बराबर हो गया हमारा 1/3। 3 से ये कट जाएगा भाई, 3×5 15, यानी कि x की वैल्यू क्रॉस गुना कर दोगे तो x बराबर क्या हो गया हमारा 50 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया दूरी। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसको जीवन में नहीं भूलेंगे कभी भी। अगर ना होता है कि आंख बंद करके भी सीख सकते हैं इस मेथड को, लेकिन अब थोड़ा सा हम दूसरा मेथड में चलते हैं। सर आपने जो पहले अभी बताया उस मेथड की थोड़ा चर्चा करो यहाँ। तो देखो अगर दूसरा मेथड की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो चाहिए हमको। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 25:30, ठीक है। ध्यान देखो यहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर है, ये लिख दिया। ये इसको आप कटा भी सकते हो, पहले टाइम की रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम इसका जस्ट उल्टा होगा 30:25। अब देखो इसको आपको कटा लेना चाहिए, कटेगा कैसे, ध्यान से देखो, 5×6 = 25, 5×6 = 30, ठीक है। और ये कटे, अब अगर 5×6 लिखे थे तो इसको लिखने का हमको कोई मतलब नहीं था, हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे 6:5, इसको उल्टा करके 6:5, ठीक है। अब देखो टाइम में कितने का डिफरेंस है हमारा, 1 का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो 1 यूनिट के बराबर कितना है, तो देखो देर है 25 मिनट देर और 20 मिनट का देर था, कहीं पे कितना मिनट का देर था, हाँ 45 मिनट का देर। 45 मिनट देर और 25 मिनट देर, देर में टाइम घट जाएगा तो कितना देर हो जाएगा, 20 मिनट का देर हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का 20 मान आया, ठीक है। 20 यूनिट को घंटा में बदल दो, क्योंकि ये सब तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटा में बदलना आसान है, 20/60 हो जाएगा। तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 1/3 हमारा क्या हो गया, घंटा हो गया। अगर 1/3 घंटा हो गया, समझना बात को, तो समय इसके लिए ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दो तो 5/3 हो जाएगा। और अगर 5/3 समय हो गया तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर का लिए है तो 30 से इसको गुना कर दो, कितना 5/3 से। तो 5/3 से जैसे करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 × 30, 10×5 = 50, ये 50 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया।
आप कहोगे कि ठीक है सर आपने ऐसे बताया, इधर वाला करके दिखाओ। तो इधर करोगे तो देखो ये 1/3 1 यूनिट का मान है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 1/3 होगा, तो 3 दूना 6 2 होगा, और 2 को गुना कर दो 25 से, 25 दूना 50, तो इधर से भी आया 50 किलोमीटर आंसर दूरी। क्लियर है? आप प्रैक्टिस करो अच्छे से बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वह यात्रा 2.1/4 घंटा पहले पूरी हो जाती है। यात्रा की दूरी क्या है? देखो इसको बनाने के लिए मेरे पास दोनों तरीका से सिखाते हैं। पहले बेसिक से समझते हैं। मान लिया जाए कि रीता जो है हमारा कि सर यहाँ से यहाँ की दूरी है x, ठीक है, x दूरी है। अब वो क्या कर रही है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और 8 किलोमीटर, यानी कि x/6 अब माइनस कर दो x/8 बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ कहता है 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, और यहाँ बोल रहा है 2.1/4 घंटा पहले पूरी कर लेती है, तो पहले में घट जाएगा, तो 2.1/4, 2 घंटा में घंटा घटेगा तो 1.1/4 घंटा बचेगा, यानी कि 1.1/4 हम लिख सकते थे घंटा, घटा डायरेक्ट। ठीक है, अरे भाई आप 1/4 को छोड़ दो इधर, फिलहाल 2 घंटा में घंटा घटा दो तो 1 घंटा बचा ना, और 1/4 है उसको लिख दो 1.1/4। अब क्या करो 6 और 8 का आपको एलसीएम लेना चाहिए, तो कितना ले लोगे 24 ले लो, तो 6 चौक 24, 4x माइनस 8 तिया 24, 3x बराबर हो जाएगा 4 का 4 1 5/4, 4 से कटा लो इसको, 4 छक 24, इधर गुना हो जाएगा 6 पंचे 30, x बराबर हो गया 30 किलोमीटर आपका आंसर। ये हमारा दूरी हो गया। क्लियर है? आप कहोगे कि ठीक है सर इस तरह से तो आपने बताया, दूसरा तरीका कोई बताओ। तो देखो दूसरा तरीका आपको क्या बताए थे कि अगर इस तरह का प्रश्न है तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 6:8। अगर इसको कटाना है तो कटा भी सकते हैं। कटने का नियम क्या है, 2 से कटा लो, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ये स्पीड का रेशियो अगर है 3:4, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितने का समय का, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान आपको कितना दिया था, ध्यान से देखो, यानी कि 1.1/4, 2 घंटा में घंटा घटा देंगे तो 1.1/4 दिया था। 1.1/4 होता कितना है, तो 5/4 होता है। अगर 1 यूनिट का मान 5/4 है, हमको चाहिए दूरी, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है 4 गुना समय, तो समय यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से समय कैसे निकालेंगे सर, इसको गुना कर देंगे 5/4 से, तो हो जाएगा 5 तिया 15/4, ये हमारा समय हुआ। और समय को गुना कर देना है 4 से, 4 हमारा 8 है, 8 से अगर गुना कर देते हैं तो ये हमको आंसर दे देगा, यानी कि इसको गुना कर दो 15/4 से, तो 4 दूना 8 और 15 दूना 30, यानी कि 30 किलोमीटर आंसर ये हमारा हो गया। ठीक, आप कहोगे सर इधर से भी निकाल सकते हैं क्या, इधर से भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो इधर से कैसे निकलेगा सर, आप इसके साथ गुना कर दो 4 यूनिट का मान, यानी कि 4 गुना कर दो 5/4, 4 4 कट गया, बच गया मेरा 5। अब 5 इसको गुना कर दो 6 से, क्योंकि 6 हमारा चाल है, तो 6 पंचे 30, 30 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 2 तरीका से आपको हम बता रहे, जो आपको पसंद हो उससे बना सकते हो। तो 8 का भी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब यही तक था, यानी कि नवा टाइप है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न का जो क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास में होगा, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, और ये भी हम बहुत ही बखूबी, बहुत ही स्टैंडर्ड में अच्छे ढंग से बताएंगे। थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और क्या मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बहुत सारा टाइप है, ए में है तो यानी कि जरूर इसका बी में होगा, सी में होगा, जो भी होगा सब क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।